हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने एडिशनल बिहार बोर्ड क्लास 10 में। तो प्यारे बच्चे, आज के दिन बताने वाले हैं क्लास 10 का जो आप लोग का पेपर होने वाला है। क्लास 10 का एक सेकंड में आप लोग का यानी कि ये चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को साफ साफ दिख सके। ठीक है, क्योंकि ऐसे साफ साफ नहीं दिख पाएगी प्यारे बच्चे, इसीलिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ प्यारे बच्चे कि क्लास 10 का मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। क्लास 10 का आप लोग जो है चैप्टर 4 कटी हुई साख, जिसका यानी कि लेखक है जो कमर जहाँ है, जिसके लेखक। तो आज की इस वीडियो में पूरा पूरा आपको कमर जहाँ के बारे में बताने वाला हूँ, तो इसीलिए वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देख के जाइएगा। और जो ही फ्रेंड आपका यानी कि इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पहले आपको ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव सभी ऑब्जेक्टिव बताऊँगा, उसके बाद फिर मैं सब्जेक्टिव भी इसी वीडियो में पूरा पूरा बताऊँगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखे जाइएगा। और अगर ये आप भी चाहते हैं कि उर्दू का, नॉन हिंदी का, ऑल सब्जेक्ट का, ऑल चैप्टर वाइज नोट्स लेना, तो इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए प्यारे बच्चे, 9905032120 पर कॉल करना है अगर आपको PDF चाहिए तो। और उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए पूरा वाला वीडियो का अंत तक देखे जाएगा। चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 जिसका नाम है कटी हुई साख, जिसके लेखक है कमर जहाँ। तो चलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ और वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखे जाएगा। सवाल नंबर 1, कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई थी? कमर जहाँ की जो पैदाइश हुई थी, बिल्कुल 1 नंबर आपको राइट आंसर नोट कर लेना है, यानी कि आपका 1900 ये याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन था आपका 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका 1951 से 1952 था। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कमर जहाँ की पैदाइशी ताल्लुक शोबा बिहार के किस जिले से? शोबा बिहार के किस जिले से? बिल्कुल 2 का आपको राइट आंसर नोट करना है, 2 का सीधे आपको बी नंबर हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? कमर जहाँ के वालिद का नाम, 3 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना है। कमर जहाँ के वालिद का नाम बोला है ना प्यारे बच्चे, तो कमर जहाँ के वालिद का नाम आपको पता होना चाहिए कि इसका कि सैयद अताउल हक था, बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन करता है कमर जहाँ के ख़ानदान किस चीज़ से दिलचस्पी रखते थे? कमर जहाँ के ख़ानदान किस चीज़ से दिलचस्पी रखते थे? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको नोट करना है। 4 नंबर, 4 का सीधे आपको राइट आंसर नोट करना हो जाएगा अलीफ, यानी कि आपका इल्म वो कहते हैं वो अदब से। 5 नंबर क्वेश्चन होता है आली तालीम के लिए कमर जहाँ कहाँ गए थे? आली तालीम के लिए जो गए थे 5 नंबर का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना, 5 का बी यानी कि पटना गए थे कमर जहाँ। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है आपका। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कमर जहाँ के किस यूनिवर्सिटी से MA किए थे? कमर जहाँ ने किस यूनिवर्सिटी से MA किए थे? आपको पता होना चाहिए कि 6 नंबर का बिल्कुल आपको राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, आपको पटना यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कमर जहाँ की पहली कहानी कौन सी है? पहली कहानी कौन सी है बताइए? बिल्कुल 7 नंबर का सीधे आपको राइट आंसर नोट करना है, 7 का आपका बी नंबर हो जाएगा, जुनून वफ़ा हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 8 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका जुनून वफ़ा कब लिखी गई थी? जुनून वफ़ा जो लिखी गई थी 8 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना, जीम नंबर यानी कि 1944 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है आपका 10 नंबर 9 नंबर कहता है जुनून वफ़ा किस महीनमा में कहता अशात पजीर हुई थी? बताइए किसने? बिल्कुल ऐसे 9 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना, 9 का सीधे आपको राइट आंसर नोट करना, 9 का आपका हो जाएगा बी नंबर नोट करने की ये हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन था आपका 10 नंबर क्वेश्चन था रसाला रसाला सब्ज नू कहाँ से निकलता है? बताइए बिल्कुल 10 नंबर का आपको राइट आंसर, 10 का सीधे आपको राइट आंसर नोट करना, ए नंबर यानी कि पटना से हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? 11 का सीधे राइट आंसर को नोट कर लेना, ए यानी कि कटी हुई साँख हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे? उस्ताद है, बताइए 12 नंबर का सीधे आपको राइट आंसर नोट करना, 12 का आपको अलीफ नंबर हो जाएगा, यानी आपका ये हो जाएगा भागलपुर यूनिवर्सिटी हो जाएगा। चलिए अगले मतलब का 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कमर जहाँ किस कॉलेज से अपनी कहते हैं करियर का आगाज़ हुआ था? कहाँ से हुआ था? 13 का बिल्कुल आपको राइट आंसर, 13 का आपको बी नंबर नोट करने की हो जाएगा, ये हो जाएगा सुंदरती महिला कॉलेज हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को पूछता है आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कमर जहाँ की कितनी अफसाना मजमुए हैं? कमर जहाँ कितने का अफसाने मजमुए? बिल्कुल 14 नंबर का सीधे आपको राइट आंसर, उसका 14 का आपका बी नंबर हो जाने के 3 है। चलिए अगला नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कमर जहाँ किस सनफ के लिए जानी जाती है? कमर जहाँ के सनफ के लिए जानी जाती है, बिल्कुल 15 का आपको राइट आंसर नोट करना, डी नंबर यानी का ये हो जाएगा डी नंबर है ना, सॉरी अफसाना हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका चारा घर किसके तसनीफ़ है? बताइए बिल्कुल 16 नंबर का आपको राइट 16 का सीधा आपको राइट नोट करना, अलीफ नंबर हो जाएगा, यानी कमर जहाँ हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन क्या था, अजनबी चेहरे कब लिखी गई थी। अजनबी चेहरे जो लिखी गई थी बिल्कुल 1991 ईस्वी में लिखी गई थी। 1991 किस कौन सा इसमें, तो बिल्कुल बी नंबर नोट कर लेना है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन करता है, अख्तर शेरानी की जिनसी के दर वो हानी शायरी किस की तसनीफ़ है, बताइए। बिल्कुल इसका नोट का 18 का, 18 का सीधे आपको राइट नोट का 18 का डी नंबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कमर जहाँ हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्यों था, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, हर्फ आगाही का तालीम किस सनद से, हर्फ आगाही का तालीम किस सनद से। 19 का बिल्कुल आपको राइट आंसर बी नंबर नहीं होगा, पटना सॉरी तनकीद हो जाएगा, बी नंबर का तनकीद है, तनकीद। 20 नंबर का असद किस अफसाना का किरदार, असद जो है बिल्कुल 20 नंबर का राइट आंसर को नोट करना। 20 का आपको अलीफ नंबर नहीं होगा, कटी हुई सांख का है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बास की मानी क्या है, बताइए। बास की मानी बिल्कुल राइट आंसर 21 नंबर का सीधे आपको राइट आंसर नोट करना, जीम नंबर हो जाएगा, 21 नंबर की वजह हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नहीफ की मानी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर को नोट करना आपका 22 नंबर का, 22 का सीधे आपको आने यानी कि कमज़ोर हो जाएगा, ज़ईफ़ सॉरी ज़ईफ़ ज़ईफ़। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन के ऊपर बता, मैं आपको सुनिए, इस चैप्टर में आपको 22 ही ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में आपको बताता हूँ, यानी कि 12 सवाल, सभी सवाल मैं बताऊँगा। उससे पहले आपको बता दूँ कि अभी तक आप इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए डेली क्लासेस के लिए। लिंक दिया हुआ, लिंक से जरूर से मैसेज कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए, उर्दू का, नॉन हिंदी का, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए सभी चैप्टर वाइज का, ज़रूर से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। चलिए सीधे मैं आपको मुख्तसर तरीन सवालात, ये जो कुछ सवालात है 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है, या फिर कभी ये 1 नंबर से ही पूछे जाते हैं। चलिए कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई थी, कमर जहाँ की पैदाइश जो हुई थी, कमर जहाँ की पैदाइश 1951 से 1952 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन था आपका, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था, सैयद अताउल हक। बिल्कुल मैंने आपको ये बताया था अभी ऑब्जेक्टिव में, कमर जहाँ का पैदाइशी तालीम सूबाए बिहार के किस ज़िले से, अभी मैं बताया था सूबाए बिहार के ज़िले समस्तीपुर से कमर जहाँ का पैदाइशी तालीम है, ताल्लुक़ है। बिल्कुल मैंने आपको बताया था अभी ऑब्जेक्टिव में, आपको बताया था। जितने भी स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव सही से देखें तो आपको अभी आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन आपका, तीसरा नंबर मिलता है, कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, सॉरी चौथा नंबर है, कमर जहाँ कटी हुई सांख मेरे निसाब में शामिल है, इसके इसके खाली कमर जहाँ है, यानी कि लिखने वाला कमर जहाँ। 5 में था, कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे, कमर जहाँ भागलपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद थे, ठीक है। चलिए मुख्तसर सवालात ये आपका 4 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, ये सॉरी 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है ये प्यारे बच्चे, 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है आपका, ये वीवीआई है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाइएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कमर जहाँ का हालात ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखे। कमर जहाँ 1951 से 1952 ईस्वी में समस्तीपुर के एक गांव के बुजुर्ग द्वार में पैदा हुए। कहता है रवायती तालीम के बाद पटना, कहता आगिश और पटना यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी किया, और 1944 ईस्वी में, ठीक है, 1944 ईस्वी से अदबी सफ़र का आगाज़ हुआ। सनरोती कॉलेज भागलपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू के लेक्चरर हुए और तरक्की करते हुए के शाबिए उर्दू भागलपुर सरसाबिया उर्दू हुए। ऐसे इतना कर देना। चलिए उसके बाद आपको 2 नंबर का, कमर जहाँ का तसनियाफ़ की हैसियत मौज़ूए के एतबार से लिखिए। 3 अफसानवी मजमूए चाराघर, अजनबी चेहरे, कहता है यदनंगर, देर तंज हैं। आखिरी शेरानी की जिन्स और रोमानी शायरी मियार कलम आबादल्ला, कहता हाफी मुसनी और हर्फ आगाही। बिल्कुल इतना लिख देना, ठीक है, तनकीदी है। चलिए तीसरा नंबर था, कमर जहाँ की तालीम वो तदरीस के बारे में मुख्तलिफ लिखे, कुछ लिखने बोला है, तो कमर जहाँ
की रवायती तालीम गांव बुजुर्ग द्वार ज़िला समस्तीपुर में हुई। इसके बाद पटना यूनिवर्सिटी के कहता है महिला कॉलेज से इंटर और उर्दू ऑनर्स किया। फिर पटना यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी डिग्री ली। और फिर तदरीसी मुलाजिमत का आगाज़ सनरोत्री कॉलेज भागलपुर किया। तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शाबिए उर्दू हो गए। तदरीसी जिम्मेदारियों के साथ अदबी मसागिल भी जारी है। चलिए उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, उर्दू के किसी 5 खवातीन अफसाना निगारों के नाम लिखें। उर्दू के 5 खवातीन अफसाना निगारों के नाम क्या, फ़रतुल आलमीन, कहता हैदर और उसके बाद अशमत चुगताई, जिलानी बानो, शकीला अख्तर और दीगर और का ज़किया मेहदी काबिल ज़िक्र है। यानी कि ये सभी बहुत ज़्यादा जिक्र है। चलिए 12 सवालात ये भी आपका ना 10 नंबर में भी पूछते हैं। अधिकतर 10 नंबर में रहता है क्योंकि या फिर 5 नंबर में रहता है, 10 नंबर में ज़्यादा रहता है। ठीक है ये बोला। तो चलिए सीधे आपको पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कमर जहाँ के अफसानवी मौज़ूआत पर रोशनी डाले। कहा जाता है कि फ़नकार अपने अहद का कहता ऐनदार होता है और इनकी तकलीफ़ात उस अहद की अक्कास। फ़नकार जिस माहौल में शाइंसलियात है का जीता है और उठता बैठता है, उसी घड़ों पेश के हालात को अपनी कहानियों का मौजू बनाता है। ठीक है उसके बाद आपको लिखना आगे, कमर जहाँ ने अपनी कहानी का मौजू भी अशर हासर के मिसाल को बनाया है। आज के साइंसी और मादरी दौर में इंसान जिस मिसाल से दो चार है, उसे कमर जहाँ ने कहानियों में बड़े खुसूसात के अंदाज में सुमाया है। आज के हालात में कहता मदह परस्ती के बढ़ते हुए रज़ानियात और क्या इखलाकी ज़वायल कमर जहाँ की कहानी है। बिल्कुल बस इतनी तरह लिख दीजिएगा। ठीक है 10 नंबर आपको दे देगा। और उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, दूसरा नंबर था कहानी का उन्वान कटी हुई साँख क्यों है, वजह लिखे। तो कटी हुई साँख कमर जहाँ का एक मयाब अफसाना है जिसे पेश मंज़र में कहानी की तख्लीफ़ हुई है। इस मुनासिबत से अफसाने का उन्वान कटी हुई साँख बहुत उम्दा है। ठीक है उसके बाद आपको आगे लिखना है, इस अफसाना का किरदार मरकज़ी कहते रुपया कमाने के लिए जलेबी कहता है ममालिक जाता है। वहाँ वह कहता है रुपया तो कमा लेता है लेकिन खुद को महाशरा से कटा हुआ महसूस करता है और जब अपने वतन वापस आता है तो वह अपने आप को अजनबी सा महसूस करने लगता है। सही बात, अगर आप कहीं पर दूर कमाने आते हैं, घर आते हैं तो आपको अजब सा लगता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अफसाना का उन्वान कहानी के मुनासिबत से रखा गया है, जो मुनासिब और से बिल्कुल सही बात है। चलिए तीसरा नंबर होता है कि महादब की असलहा से आप क्या समझते हैं, क्या ज़ेरे निशाब अफसाना इस ज़मरे में है, मुदल्लल जवाब दें। चलिए इसका जवाब भी लिखना है। तो महाज़िदाब दौर जदीद के अदब की अवाबी अस्तलाह है जिसके मानी हबड़त करने वाली अदब के है। इसी की कई शोहरतें हैं। एक अपनी ज़बान के अलावा दिगर अदबियात का अस्तलाह
हालात अपनी ज़बान में शामिल कर लेना। शामिल करने के दो तरीके हैं, एक किसी दूसरे ज़बान का लफ्ज़ को बाहों अपनी ज़बान में इस्तेमाल करना। दूसरा ये कि किसी ज़बान के लफ्ज़ को ज़रूरी तौर पर सूरत बदल कर इस्तेमाल करना। बिल्कुल यही वाला लिखना, ठीक है। तो थोड़ा सा और भी लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिएगा। और उसके बाद आपको यानी कि कहानी का मरकज़ी किरदार के ज़हनी वही वाला लिखना है, ठीक है। कहानी का मरकज़ी किरदार आज के हिंदुस्तान की बगरी हुई है, महाशी और कहता है इक़्तिदादी हालात में शिकार, और एक नौजवान है खुसूसल तालीम के बाद रुपया कमाने की खातिर वह जलीबी मालिक का सफ़र करता हुआ आदे फिर भी उसे यह अंदाज़ा हो जाता है कि हिंदुस्तान ज़मा की ज़िंदगी कितनी दर्दनाक है। इसके मिसाल उसे कनुए के कहते मेहंदी जैसी है। बिल्कुल यही वाला मामला लिखना है बिल्कुल आपको, ठीक है। उसके बाद मारूफी सवाल, यानी कि मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव होता है ना, VBA ऑब्जेक्टिव बना के भी लाता हूँ लास्ट में। तो उसी का यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कमर जहाँ कब पैदा हुई। कमर जहाँ जो पैदा हुई थी, बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1951 से 1952। बिल्कुल B नंबर में फिर से दोबारा से इंपॉर्टेंट करवा दिया हूँ। कमर जहाँ का अफसाना मौजूआ कौन है, बिल्कुल आपको यानी कि चारा गढ़, बिल्कुल मैं आपको ये दोबारा करवा दिया हूँ। कमर जहाँ ने किस सब्जेक्ट में MA किया था, बिल्कुल आपको पता होगा कि मैं इसका भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यानी कि, ठीक है, ये वाला किस सब्जेक्ट में किया था, उर्दू में, ठीक है। ये वाला मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आपको बता दूंगा, इसका ऑप्शन छूट गया है। चलिए प्यारे, मैंने आपको इतना इस वीडियो में पूरा का पूरा आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बता दिया हूँ। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव इस चैप्टर का, यानी कि जो है आपका कटी हुई साख, इसका कमर था। बिल्कुल आपको मैं पूरा का पूरा पहले ऑब्जेक्टिव बता दिया, फिर सब्जेक्टिव में पूरा का पूरा 12 सवाल बता दिया। और अभी तक इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए ना, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, नीचे लिंक दिया हुआ, लिंक से जरूर से मैसेज कीजिएगा। नंबर नोट कर लिए 9905032120 से मैसेज। तो वैसे आज लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।